बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद दास के जिस तरीके से पुलिस को ईश निंदा को लेकर के उसके अगेंस्ट कोई सबूत तक नहीं मिला। Several such questions that is questioning Dr. Yunus administration and their failure to control situation in Bangladesh. उसको लेकर के 23 तारीख को दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन हुआ। अब प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने पूरे इंतजाम किए, बैरिकेडिंग की गई और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा भी दिया गया। लेकिन उस पे फिर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया आई और जो प्रतिक्रिया का लहजा है वो कहीं से भी संतुलित नहीं लगता। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त जो है उनको बुलाया गया, उनको तलब किया गया और बोला गया कि जो भी इस तरीके के बांग्लादेश के सेटलमेंट्स हैं उनको उनकी रक्षा की जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए अच्छा नहीं हो। हालांकि द्विपक्षीय संबंधों जैसा कुछ बचा नहीं है भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि भारत ही अपनी तरफ से सारे कदम उठा रहा है, कोशिशें कर रहा है, और बांग्लादेश की यूनिट सरकार जो अभी है वो तैयार बैठी है कि कब जाके चीन को थाम लिया। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इतने स्टेप उठाए कि अब उसी का हर्जाना बांग्लादेश खुद भुगत रहा है। लेकिन क्या है ऐसा कि 50 साल पुराना जो एक दोस्त था, जो एक मित्र देश था, उसको हम इस तरीके से खो रहे हैं। अब ये मालदीव्स के केस में भी हुआ था, लेकिन वहां पे चीजें ठीक हो गई और अभी कंडीशन ठीक है। अब ये तो इस चीज से क्लियर है कि ये बांग्लादेश खुद से तो सारी चीजें नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पीछे और फोर्सेस भी हैं। चाइना और पाकिस्तान तैयार बैठे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में एंट्री की जाए। And that is Pakistan right now. They are looking to capitalize on the crisis in Bangladesh, on the tensions between Delhi and Dhaka. Tonight we'll tell you. और भारत को अलग थलग कर दिया जाए। जो चिकन नेक का एरिया है उस पे तो बहुत पहले से ही चाइना की नजर रही ही है, तो अभी ये भारत से बांग्लादेश को अलग करने के लिए उसका सबसे अच्छा मौका है। अब भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। एक तो हाँ, हिंदू हितों की वहां रक्षा की जाए, वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में हमें हर स्तर पे बातचीत जारी रखनी चाहिए और संबंधों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब क्योंकि अभी शेख हसीना जो कि एक तरीके से बांग्लादेश की दुश्मन बनी हुई है, उनको हमने दिल्ली में रखा हुआ है, ये भी कारण है भारत के अगेंस्ट वहां पे जो सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं उसका। हम उन्हें तो बांग्लादेश को नहीं सौंप सकते, लेकिन उनका इंतजाम किया जा सकता है किसी दूसरी कंट्री में, यूरोप में या खाड़ी देशों में, जहां पे वो सुरक्षित भी रहें और हमारे हितों की भी रक्षा हो सके। इसी के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सरकार बांग्लादेश में बने, हम हाँ चाहते हैं कि वहां पे जो अवामी लीग है वो पार्टिसिपेट करे, पर चाहे चुनाव असली हो, फर्जी हो, कैसे भी हो, उससे भारत को नहीं फर्क पड़ता है। पर भारत को अपने हितों को साधने के लिए वहां की जो भी सरकार बने उससे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अगर भारत ऐसा करने में नाकामयाब होता है तो चाइना और पाकिस्तान वहां घुसने के लिए तैयार बैठे। बाकी आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।